हे गाइस, सो वेलकम बैक टुडे। आज हम एक और नया वीडियो लेके आए विद ऑल द बेसिक्स ऑफ डिस्कस कीपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोग को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज यू गाइस हैव बीन सपोर्टिंग अस बिग टाइम। हमको बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एंड इट फील्स रियली ग्रेटफुल फॉर अस दैट वी आर एबल टू हेल्प यू बैक। एंड ये सारे मैसेजेस एंड इंक्वायरीज में हमको एक पार्ट नोटिस हुआ है कि दैट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट येट फमिलियर कि डिस्कस कीपिंग कैसे होती है एंड कुछ बेसिक्स है जो आई गेस अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एंड देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। कुछ जैसे बहुत वाटर पैरामीटर्स है, वाटर चेंजेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड आई थिंक ये वाला जो वीडियो है समथिंग दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर लॉन्ग रन। आप जब लॉन्ग रन में डिस्कस रखेंगे या फॉर दैट मैटर कोई भी फिश रखेंगे, इट ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, सो आउट ऑफ मैनी फैक्टर्स टुडे आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं ऑफ अ टैंक साइज। एक आइडियल टैंक साइज क्या होता है टू कीप डिस्कस। बहुत ही अंडर वैल्यूड और बहुत अंडर एस्टिमेटेड पार्ट होता है ये ऑफ एनी डिस्कस कीपिंग कि कितना बड़ा टैंक चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक आइडियल टैंक साइज जो होना चाहिए दैट इज़ 3 इंटू 1.5 इंटू 1.5 फीट। दैट इज़ आप 3 फीट की लेंथ रख सकते हो, हाइट एंड डेप्थ कैन बी अराउंड 1.5 फीट। तो ये एक आइडियल साइज होता है क्योंकि इसमें आप मिनिमम अराउंड 6 to 8 फिशेज रख सकते हैं एंड ऑल ऑफ देम बीइंग अराउंड आई गेस 3 to 3.5 इंचेस। तो ये एक बहुत ही आइडियल एनवायरनमेंट है, ये एक आइडियल स्पेस है। अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह है तो आप यू कैन डेफिनेटली, मैं तो बोलता हूँ इनफैक्ट अगर जितना बड़ा टैंक आप बना सकते हो, जितनी बड़ी आपके पास जगह है, आप उतनी बड़ी जगह आप अपने फिशेस को दे। बिकॉज जितना वो अच्छा सराउंडिंग मिलेगा, जितना अच्छा स्पेस मिलेगा, उतना ही वो अच्छे से ग्रो होंगे, उतने ही वो अच्छे से थ्राइव करेंगे एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो मेरे हिसाब से आपको वो 3 फीट वाले मार्क के नीचे नहीं जाना चाहिए। अलॉन्ग विथ टैंक डायमेंशन, एक और टैंक्स के बारे में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका टैंक कैसा है। अगर आप कस्टमाइज टैंक बनवा रहे हो तो जैसे मतलब यू शुड मेक श्योर कि आपके टैंक के आजू बाजू एक ब्रेसेस बोलते हैं जैसे, या तो एक सपोर्ट ग्लास या सपोर्ट पट्टी जैसा आता है, वो आपको लगवा के लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे भी कुछ, जैसे मेरा खुद का भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका ये एक्सपीरियंस है दैट कि उनकी डिस्कस नो मैटर व्हाट द साइज इज जंप करती है एंड उनके साथ ऐसा भी हुआ है कि उनकी डिस्कस ने जंप करके सीधा टैंक के बाहर छलांग लगाई है एंड देयर हैव बीन वेरी लाइक सीरियस प्रॉब्लम्स उनके साथ। अभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने नोटिस कर दिया, बट व्हाट इफ आप आजू बाजू नहीं हो या किसी ने भी नोटिस नहीं किया। आई हैड टू लूज अ डिस्कस बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज जब ये हुआ तभी मेरे आजू बाजू मतलब उस रूम में ही कोई नहीं था एंड मुझे बहुत ही टाइम के बाद पता चला एंड इट वॉज टू लेट। तो ये सारी सिचुएशंस आप अवॉइड कर सकते हो बाय मेकिंग श्योर कि आप आजू बाजू वो सपोर्ट ग्लास मेक श्योर करें अगर है, और जिनके पास नहीं है वो मेक श्योर कर सकते हैं कि आप कोई एक प्रॉपर लिड लगवा के ले, या कुछ भी आप जो जिससे कवर कर सकते हैं आप कोई इन अ वे कवर करो। या तो हमारे पास जैसे हम मेक श्योर करते हैं, हम एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, ये प्लास्टिक की जाली आती है, जैसे हम इसको विंडो पे लगाते हैं जनरली, बट ये बहुत यूजफुल और बहुत हेल्पफुल है। इट्स वेरी चीप। हम इसको सीधा लिड पे लगा रख देते हैं एंड सही में हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने से बच गए हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल थिंग। आप इसको शॉर्ट टर्म या के लिए देख सकते हैं, इवन फॉर लॉन्ग टर्म इसको कुछ होता नहीं है ऐसे तो। सो या यू शुड डेफिनेटली मेक श्योर कि आप अपने टैंक के ऊपर कुछ रखें बिकॉज इट इज़ समथिंग जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आपका डिस्कस शायद जंप करे, नहीं भी करे, वो कभी कभी हो जाता है। समटाइम्स वो कुछ देखकर डर जाता है, कुछ शैडो या अचानक लाइट आ जाती है, तो लाइक ये सारी चीज़ें होती है। बट यू शुड डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दिस बिकॉज इससे बहुत नुकसान बच सकता है। एंड नाउ एक और एस्पेक्ट है टैंक का, जैसे आपका टैंक मतलब कि सराउंडिंग एज इन आपके क्लास सरफेस पे आप कैसा रख रहे हो उसको, आपका टैंक प्लेस्ड कहाँ है सबसे पहले, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप उसको क्राउडेड जगह पे ना रखें बिकॉज फिश को एडजस्ट होने को बहुत टाइम लग सकता है। तो टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आपके लिए भी ईजी हो जाए, आप पीछे एक मतलब विनील लगा सकते हैं, जैसे वाइट विनील है। देयर आर
सेवरल कलर्स अवेलेबल, बट हम रिकमेंड करते हैं कि आप वाइट कलर लगाएं। पॉसिबल है तो आप दोनों साइड्स पे भी लगाएं, आपके व्यू के हिसाब से आप ये चेंज कर सकते हो। मतलब आपके जैसे अगर आपका व्यू अगर इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ सर्टन एंगल, तो आप पीछे ही लगाओ, खाली नीचे सरफेस पे भी लगा सकते हो, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक रिफ्लेक्शन की वजह से द डिस्कस वो स्ट्रेस में आ जाती है। एंड वाइट विनील का एक एडवांटेज ये भी है कि आपको उसका ओरिजिनल कलर जो है वो आपको पता चलता है, बिकॉज कभी कोई स्ट्रेस नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस कैमोफ्लेज इफेक्ट, डिस्कस आर एबल टू कैमोफ्लेज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। तो आप जैसा बैकग्राउंड लगाते हो उसके हिसाब से उनका कलर डिपेंड करता है। उनका अगर आप डार्क बैकग्राउंड लगा रहे हो तो देर विल बी चांसेस कि वो डार्क कलर डिस्प्ले करे। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स आपको पता नहीं चलेगा कि वो स्ट्रेस्ड आउट है कि नहीं, बिकॉज आपको उसका ओरिजिनल कलर का आइडिया नहीं है। सो अ वाइट विन इज मच प्रिफर्ड, क्योंकि आपको कुछ पेपरिंग का इशू नहीं होगा। पेपरिंग इज नॉट समथिंग जो एक कोई डिजीज होता है, बट वो एक फिश का रिफ्लेक्स है कि वो मतलब इट्स जस्ट ट्राइंग टू गेट एक्लेमेटाइज टू इट्स सराउंडिंग। क्योंकि उसको वैसा अगर आप सराउंडिंग दे रहे हो, इफ इट्स डार्क तो वो भी थोड़ा डार्क कलर दिखाएगा, इफ इट्स लाइट वो थोड़ा कूल है तो वो भी कूल कलर दिखाएगा। जो नेचुरल कलर उसका पॉप करता है वो आपको देखने मिलेगा। तो देयर इज वन मोर एस्पेक्ट टैंक के बारे में ही है वो भी, कि आपका जो टैंक का स्केप है, मतलब जो आप टैंक में क्या रखना प्रेफर करते हो, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। बिकॉज मतलब बट मैं एज अ बिगिनर आपको बता सकता हूँ कि आपको इजी वे क्या है एंड आपके लिए सबसे एफिशिएंट वे क्या है। दैट आप अगर आप बेयर बॉटम जाते हो तो थोड़ा इजी होता है टू मेंटेन इट, बिकॉज आप जो भी गंदगी है वो इजीली साफ कर सकते हो। आपके पानी में लोड नहीं आता, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज इजीली क्लीनेबल, तो आपने उसको बहुत इजीली साफ कर दिया। प्लस देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट, जैसे अगर आप कोई हार्डस्केप के थ्रू जा रहे हो, जैसे आप रॉक्स रख रहे हो, या मतलब रॉक्स आर वैसे थोड़ा मतलब इट वाज कम्प्लीटली योर चॉइस, बट आप एक ड्रिफ्ट वुड रख सकते हो। बट ड्रिफ्ट वुड भी उसको कंडीशनिंग अच्छा किया हो ताकि वो टैनिंग ना करे, एंड बहुत ही अच्छे से उसको भी प्रोसेस किया हो तो दैट वो आपके पानी को ब्राउनिश ना बनाए या ब्लैकिश ना बना दे। सो दैट इज देयर, दीज थिंग्स ऑल्सो आर लाइक, ये पानी में कोई डिफरेंस नहीं लाते, बट ये ऑल ओवर अपना अपीयरेंस और आपका जो मेहनत है वो बहुत डिफाइन करते हैं। बहुत इम्पैक्ट आता है ये सारी चीज़ों से कि आप कितने इजीली उसको रख सकते हैं। एंड ये सब का ऑब्वियसली फिश पे भी एक असर होता है, बिकॉज वो उतने ही कम स्ट्रेस्ड होते हैं, उतने ही उनको अच्छा हाइडिंग स्पेस मिलता है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर दैट। एंड आप जितना मेक श्योर करेंगे कि आप, क्योंकि अगेन इसमें टैंक का डायमेंशन भी आ जाता है, बिकॉज आपको ओवर स्टॉक नहीं करना, सो दैट कि आपके फिशेस को भी अच्छा जगह मिले, सो दैट दे कैन मूव एफिशिएंटली, मूव क्वाइट इन वेरी ईज। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड डेफिनेटली थिंक बिफोर एडिंग एनीथिंग, कुछ डालने से पहले आप बहुत, क्योंकि ये सारी चीज़ें और भी कुछ इसके एस्पेक्ट्स है जो इंटर डिपेंडेंट है, वो हम आगे बताने वाला हूँ मैं आपको। सो फॉर नाउ जस्ट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड ओके गाइज। सो अभी हम एक्सेसरीज के तरफ बढ़ेंगे। ये दिस इज ऑल्सो, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है फॉर ऑल द टैंक्स एज अ बिगिनर या एज अ मतलब जो भी है, मतलब जो बहुत टाइम से रख भी रहे हैं उनको तो अच्छा खासा आइडिया रहता है विद एक्सपीरियंस। तो जो एक्सेसरीज है लाइक जैसे फिल्ट्रेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आउट ऑफ एवरीथिंग। फिल्ट्रेशन, एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि आपके फिश का लाइफ कितना रहेगा। क्योंकि वो अगर प्रॉपर है, अगर उस, क्योंकि लॉट बायोलॉजिकल साइकिल डिपेंड करती है उस पर, क्लीनलीनेस डिपेंड करता है। सो ये अगर आपका प्रॉपर, यू नीड टू गेट इट राइट, इसमें कोई और मतलब आपके पास सब्सटीट्यूट नहीं होता। क्योंकि इफ दिस इज नॉट प्रॉपर आपको इवेंचुअली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी फिशेस बीमार पड़ी रहेंगी, आप दे वोंट ग्रो वेल ऑब्वियसली। सो फिल्ट्रेशन में तो बहुत सारे, अगेन देयर इज अ वाइड रेंज कि आप कौन से टाइप का फिल्टर, वो कम्प्लीटली आपका चॉइस है कि आपके बजट के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कौन से फिल्टर के साथ जाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, व्हाट वी बिलीव इज दैट कि एक कैनिस्टर फिल्टर इज लाइक द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल। एक कैनिस्टर या तो सम विद, अगेन वो बहुत ही कुछ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कौन सी रेंज में जाना चाहते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे रिनोन ब्रांड्स है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक अच्छे ब्रांड के लिए ही जाए। अदरवाइज मतलब अदर वे ऑफ फिल्ट्रेशन इज एक स्पॉन्ज फिल्टर होता है जो नॉर्मली बहुत ईजीली अवेलेबल होता है कोई भी एक्वेरियम शॉप पे, वो आप लेकर आ सकते हैं। वो भी आप अपने टैंक साइज के हिसाब से लेकर आए,
एंड अलॉन्ग विद इट आपको उसको टॉप फिल्टर के कॉम्बिनेशन में चलाना है, बिकॉज एक स्पॉन्ज फिल्टर सारा काम नहीं करता, वो खाली बैक्टीरिया जो है उसको अच्छा खासा हाउसिंग दे देगा, बट वाटर साइकिल उतना अच्छे से नहीं करता वो। सो एक टॉप फिल्टर वो पूरा कर सकता है, बिकॉज वो वाटर साइकिल अच्छे से हो जाता है एंड यू कैन गेट लाइक द बायोलॉजिकल साइकिल। जो बायोलॉजिकल साइकिल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल बोलते हैं, जो नाइट्रोजन साइकिल भी होती है, वी कैन कॉल दैट एज वेल, तो वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस आउट हो जाता है, बिकॉज आप वो टॉप फिल्टर में अपने हिसाब से बायोलॉजिकल मीडिया, स्पॉन्ज और वो सारा ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपको जो लगता है कि इज मोर बेनिफिशियल। वो आपको अपने टैंक साइज के हिसाब से, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टैंक साइज के हिसाब से उसको अकोमोडेट करें। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके साथ एक मतलब हीटर इज ऑल्सो अगेन वेरी एसेंशियल, बिकॉज टेम्परेचर मेंटेन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इट। अलॉन्ग विद इट थर्मोमीटर इज एन एसेंशियल। आप एक थर्मोमीटर रखें, क्योंकि आपको चेक करना चाहिए कि आपके पानी का टेम्परेचर कितना है। ये जो आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, तो कोई भी डिस्कस के लिए आइडियल टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड पे ही होता है, बिकॉज दे आर ट्रॉपिकल फिशेज। तो आप अगर जैसे कोई बेयर बॉटम टैंक में या हार्डस्केप में अगर आप अपने फिशेज रख रहे हो, तो उसका आइडियल टेम्परेचर वुड बी 30 to 31 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर प्लांटेड है तो आपको प्लांट के हिसाब से जाना चाहिए, वॉट एवर प्लांट्स यू कीपिंग, बट आप 27 के नीचे मत लाओ टेम्परेचर, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर डिस्कस। वो सर्टेन इशूज फेस करते हैं एंड ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अगेन इज कि आपका जो पानी है वो मतलब जो भी वाटर चेंजेस कर रहे हो या कभी भी आप मतलब टैंक सेट भी कर रहे हो, तो द मेन थिंग इज कि आपका जो पानी है इट शुड बी डीक्लोरिनेटेड। उसमें बिल्कुल भी क्लोरीन नहीं होना चाहिए, एंड टू मेक श्योर कि वो हो बहुत सारे डीक्लोरिनेटर सोल्यूशंस अवेलेबल हैं एंड अ लॉट ऑफ देम आर लाइक वेरी नाइस। आप मेक श्योर करो कि आप एक अच्छा डीक्लोरिनेटर यूज़ करो, बिकॉज आपका नल का पानी कैसा, आपका टैप वाटर कैसा आ रहा है वो आपको रोज़ नहीं मालूम। सो अगर आप ऐसे दिन पे वाटर चेंज करो जहाँ पे द पैरामीटर ऑफ योर टैप वाटर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। ऑल्सो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो वाटर चेंज का जो प्रोसेस होता है, एंटायर प्रोसेस, आप मेक श्योर करो कि जो पानी आप बदलने वाले हो एंड जो पानी ऑलरेडी टैंक में है वो मैच होना चाहिए, उसका टेम्परेचर जो है वो मैच होना चाहिए, बिकॉज बहुत बारी ऐसा हो जाएगा कि अगर द वाटर टेम्परेचर इज़ नॉट मैचिंग तो वो फिश को शॉक दे सकता है, वो स्ट्रेस में आ सकते हैं, बिकॉज सडन फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इज नॉट गुड फॉर देम। उनको अक्लेमेटाइज नहीं होता एंड समटाइम्स दे गो इनटू स्ट्रेस, और वो फिर बहुत टाइम फीड नहीं लेंगे, वो स्ट्रेस में रहेंगे एंड वो फिर उनको निकालना एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। हम एक ड्रिप एक्लिमेशन करते हैं, जैसे धीरे धीरे बहुत ही कम प्रेशर में पानी टैंक में ऐड करो, सो दैट कि मतलब वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा वेरी नहीं करे एंड इतने जल्दी वेरी नहीं करे। सो जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारा जो वाटर चेंजेस है हम बहुत ही कम प्रेशर वाले पानी में करते हैं, सो दैट कि उनको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ना लगे टू इन द वाटर क्वालिटी, एंड दैट ऑब्वियसली हेल्प देम, बिकॉज उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता। अदरवाइज फिश स्ट्रेस में आना ड्यूरिंग वाटर चेंज इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट। ओके गाइस, तो एक कंसर्न होता है कि समटाइम्स कुछ एरियाज में लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, एंड इन केस अगर कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके यहाँ पे लाइट चली जाती है एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अगर जैसे टैंक में अगर ऑक्सीजन बंद हो गया तो देर आर चांसेस कि आफ्टर अ वाइल वो ऑक्सीजन लेवल पानी का ड्रॉप होने लगता है, तो उससे भी आपकी फिशेस को दिक्कत होती है। तो देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट। एक ऐसे बैटरी ऑपरेटेड पंप्स आते हैं, सो आपको ऐसा यू शुड कीप दिस हैंडी। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे बैटरी पे चलते हैं एंड ये बहुत ही अच्छे टाइम तक चल जाता है, सो दैट आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू शुड कीप दिस हैंडी, बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि आपको कब ऐसी कोई सिचुएशन में ऐसा कुछ मतलब इसका ज़रूरत पड़े। होपफुली कभी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, बट दिस शुड बी समथिंग दैट यू शुड कीप इट विद यू। आपको एक हॉस्पिटल टैंक या क्वारंटीन टैंक होता है, आपको वो भी एक हैंडी रखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको उसका कब ज़रूरत पड़ेगा, एंड होपफुली आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़े, बट ये अनफोर्सिएबल चीज़ है, आपको मालूम नहीं है कि ये क्या है, कब इसका ज़रूरत पड़े। सो आप वो सारी चीज़ें मेक श्योर करो कि आपके पास रहे जब भी आपको लगे। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगेन ये कोई बोलता नहीं है ये सारी चीज़ें, बट ये कोई भी नए हॉबिस्ट या कोई भी हॉबिस्ट को ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपका जो सोर्स होता है कि आप कहाँ से फिशेस लेते हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ ह्यूज रोल। कि क्योंकि मैं आई पर्सनली रिकमेंड कि आप कोई एक ही सोर्स रखो, कि आपका जो डिपेंडेबल जो भी सोर्स है आप वो प्रॉपर फिशेस लाके दे आपको, वेल सेट फिशेस इन वेरी वेल कंडीशन एंड इन वेरी वेल हेल्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर बहुत सारे सोर्सेज के पीछे जाओगे आपको प्राइस रेंजेस मिलेंगी अलग अलग, बट इफ़ यू हैव मल्टीपल सोर्सेज तो आपके टैंक में क्रॉस कंटामिनेशन होने का बहुत बड़ा चांस है, एंड विच इज़ नॉट गुड। तो जैसे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे फंगस हो सकता है, वाइट स्पॉट्स हो सकते हैं, वाइट टिक्स हो सकते हैं, एंड कुछ इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं जो शायद आपको पता भी नहीं चले, एंड इट माइट बी वेरी लेट अगर आपको कुछ उसके लिए करना पड़े। तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो। आप एक सोर्स रखो, बहुत अच्छा सोर्स रखो, एंड मेक श्योर कि आपका जो भी फिश है उसको बहुत अच्छे से क्वारंटाइन करो। आप उसको बहुत ही मतलब फिश टैंक में ऐड करने से पहले आप उसको पूरा सेट करो कि आपके फिश टैंक का जो पैरामीटर है, वाटर पैरामीटर है स्पेशली, जो उसको पूरा अच्छे से उसको सेट करो एंड देन उसको ऐड करो। तो या मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट अगेन, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप जब अपना फिश लेने जा रहे हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में आ जाता है कि उसका कलर। तो जो कलर आपको आई कैचिंग लगता है ऑब्वियसली, बट नॉट गोइंग ऑन दैट अपीयरेंस, आपको और क्या देखना चाहिए उसमें, आई एम गोइंग टू टेल यू। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो वो फिश का कंडीशन कैसा है, कि वो कितना एक्टिव है, वो उसको पानी में मतलब वो अच्छे से घूम रहा है कि नहीं, या कोने में तो नहीं है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको उसके फिन्स चेक करने चाहिए, क्योंकि बहुत बारी उस वहाँ कुछ इश्यूज होता है जो अपने आपको दिखता नहीं है, बट वो इट इज़ देयर, एंड जो शायद ओवरलुक भी हो जाता है। बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि आप बहुत सारे शॉपकीपर्स के पास जाओगे तो उनके पास छोटे से छोटे डिस्कस होते हैं, बट उनका कलर बहुत ही ज़्यादा पॉप करता होता है, क्योंकि विच इज़ आप जो नॉर्मली देखो तो वैसा होता नहीं है विद डिस्कस, अगर वो नेचुरली ग्रोन है तो यू शुड कीप दैट इन माइंड। कुछ कुछ स्ट्रेन्स होते हैं शायद ऐसे, बट आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो कलर है उसका जो फीड है, एवरीथिंग, एवरी पैरामीटर अराउंड इट वो बहुत सही है। आप जब फिश लेने जा रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि वो कितने अच्छे से फीड ले रहा है। आपको यू शुड आस्क द शॉपकीपर कि आप उसको थोड़ा फीड डाल के देखो, आप फिर उसमें से देखो कि कौन सा बहुत अच्छे से आपके सारे पैरामीटर्स टिक करता है, कि वो फीड भी अच्छा ले रहा है, वो घूम भी अच्छा रहा है, प्लस इज वेरी एक्टिव। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लाइक दैट एंड जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल द अदर फैक्टर्स। एंड अगेन मूविंग फॉरवर्ड, एक और एस्पेक्ट होता है ऑफ एक्वेरियम, दैट इज लाइट। लाइट्स की भी अगेन देयर आर वाइड रेंज ऑफ लाइट्स अवेलेबल। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टैंक के स्केप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप और आपके ऑब्वियसली आपके टैंक के साइज पे भी डिपेंड करता है आप कैसा लाइट लगाना प्रेफर करते हो। तो जो एक प्लांटेड है वो तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स जो आपके प्लांट के लिए बेनिफिशियल हैं, बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारी रेंज है जो, बट इट इज़ अगेन आपका प्रेफरेंस क्या है, आपका टैंक का जो डेकोरम आपको कैसा चाहिए, कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, यूजुअली ब्राइट नहीं रखना चाहिए, इट शुड बी सटल, इट शुड नॉट बी ऑफ हाई इंटेंसिटी, बिकॉज एल्गे बूम का एक अलग इशू होता है उसकी वजह से। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, एंड ये सारी डेकोरेटिव चीज़ें आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बिल्कुल ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देर इज़ अगेन वन ऑफ द थिंग्स की टैंक मेट्स के डिस्कस के साथ टैंक मेट्स यूजुअली लोग नहीं रखते बिकॉज दे देमसेल्व्स आर सो ब्यूटीफुल, कि मतलब दे डोंट, बट कुछ कुछ लोगों को बहुत ही मतलब इसके लिए भी एक अट्रैक्शन होता है। सो टैंक मेट्स, देर आर मेनी टैंक मेट्स दैट कैन गो, एक्चुअली अच्छा भी लगता है बिकॉज वी हैव अ वेरी लाइक ह्यूज वैरायटी ऑफ टैंक मेट्स अवेलेबल। आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो टेट्राज है जैसे रमीनोज, कार्डिनल, नियॉन, हार्लिक्विन, फिर कॉन्गो, फिर बोस्मानी एंड ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ जो टेट्राज, आप ये बहुत अच्छे से सेट होते हैं। फिर आप रैम्स रख सकते हो, एंड देर इज़ अनदर फिश जियोफेगस जो अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, तो यू कैन ऑल्सो कीप देम। बट अगेन आपको ये बहुत, इसके भी टैंक साइज बहुत एक पिक्चर में आ जाता है बिकॉज आपको ओवर स्टॉक नहीं करना चाहिए, एंड आपको देखना चाहिए। एंड अगेन एक सोर्स, मतलब जो एक मैंने बोला था जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सोर्स है वो बहुत डिपेंडेबल हो, क्योंकि इसमें भी आपको क्रॉस कंटामिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इफ़ द फिशेज लाइक एनी स्मॉल ब्रीड्स दैट यू आर एडिंग, तो वो अगर मैच नहीं कर गए या कुछ क्रॉस कंटामिनेशन हो गया टैंक में, तो वो आपके अच्छे खासे वेल सेट डिस्कस को भी मतलब बीमार कर सकता है।
तो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड दैट। आप अच्छे से क्वारंटाइन करो, आपका जो सोर्स है उसको मतलब बहुत ही मेक श्योर करो कि वो बहुत अच्छे से आपको अवेलेबल कराए सारे ब्रीड्स, एंड यू शुड डेफिनेटली कीप अ वॉच ऑन ऑल ऑफ दिस टुगेदर, कि जब आप ऐड भी करो तो दे शुड लाइक बी वेरी वेल प्लेस्ड। एक और चीज़ होती है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, वो होता है कि आप जब एक अपना नया फिश लेकर आ रहे हो तो उसको नए टैंक में या जो आपका एग्जिस्टिंग टैंक है उसमें कैसे ऐड करना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल मतलब करके बताएंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है, एंड व्हाट यू शुड डेफिनेटली कीप अ चेक ऑन एवरीथिंग कि जो हम कर रहे हैं बेसिक से बेसिक, बिकॉज ये एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अपने फिशेस के साथ ऐसा करेंगे तो इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू अक्लेमेटाइज देम इन योर न्यू टैंक। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, एंड आपको इसको बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आज का जो हमारा कंटेंट था वॉज वेरी मच बेसिक्स, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने, और ये कैसा है कि ये सारी चीज़ें हम ओवरलुक नहीं कर सकते, और हमने वही कुछ पॉइंट्स उठाए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जहाँ पे दे डोंट नो कि उनको क्या करना चाहिए एट सर्टेन पॉइंट। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स जो हमको लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम सभी को, कोई भी फॉर्म ऑफ हॉबिस्ट हो ये, उसको पता होनी चाहिए। तो हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, एंड देर आर ऑब्वियसली बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज दिस हॉबी इज़ लाइक कम्प्लीटली ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप रोज़ कुछ नया सीख सकते हो इसमें। सो अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आई गेस हमने नहीं पिक किया, या जो आप फेस कर रहे हो, जो आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, जो आप यू आर गोइंग थ्रू, आप बिल्कुल बेझिझक होकर हमको मैसेज कर सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू, विल मेक श्योर कि अगर हम उसके बारे में भी अगर और कुछ एडिशनल बता सकते हैं तो विल मेक श्योर कि हम वो भी करें। सो राइट नाउ दिस वॉज इट, दिस वॉज ऑल द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर। आप इसको अच्छे से फॉलो करें एंड आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। So this is it for today, and thank you so much for watching, guys. This has been a great experience, and please keep supporting and please keep watching, and happy discuss keeping.